नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। कार्तिक स्नान कब से शुरू है, आइए जानते हैं। कार्तिक मास की शुरुआत होने वाली है। इस महीने भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जागते हैं, इसलिए कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। कार्तिक स्नान के दौरान सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान पवित्र नदियों या जल निकायों में स्नान करना है। इस दिन भक्त सूर्योदय के समय धार्मिक स्नान करने के लिए उठते हैं। पुरुष और महिला दोनों इस पवित्र स्नान को करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रयाग में गंगा नदी और हिमालय में बदरिकाश्रम में पवित्र स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर गंगा में स्नान करना संभव न हो तो भी किसी नजदीकी जलाशय में अवश्य जाना चाहिए। कुछ भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को करने वाले को ब्राह्मण को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। कार्तिक स्नान के अवसर पर भक्तजन परमपालक भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, जबकि कुछ भक्तगण पवित्र नदियों की देवी गंगा माता की भी पूजा करते हैं। पूजा के दौरान हवन भी किया जाता है। रात्रि में 6 अलग अलग कृतिकाओं की पूजा की जाती है, जिनमें शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, क्षमा और अनुसूया शामिल हैं। पूजा पूरी होने के बाद एक भैंसा भी ब्राह्मण को दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरी पूजा करता है वह मृत्यु के बाद शिवलोक में जाता है। कार्तिक स्नान पर दीपदान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। भगवान शिव, सूर्य देव और चंद्र देव के मंदिरों में दीपदान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। ये कार्य अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अन्य प्रकार के दान भी कर सकते हैं। कार्तिक स्नान पर महत्वपूर्ण समय: सूर्योदय 1:0176:28 पूर्वाह्न, सूर्यास्त 1:0175:55 अपराह्न, पूर्णिमा तिथि का समय 1:0168:41 अपराह्न 1:0174:56 अपराह्न। कार्तिक मास कब से शुरू है? कार्तिक मास की शुरुआत 17 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर को होगा। इस महीने प्रतिदिन सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यह महीना कार्तिक स्नान के लिए भी महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस महीने पवित्र नदी में स्नान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भजन, कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। करें भगवान विष्णु की उपासना। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। यह महीना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दौरान प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे की उपासना करना भी जरूरी है। सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अपनी श्रद्धानुसार गरीबों को गर्म कपड़े, भोजन या धन का दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। कब से स्नान करना चाहिए? कार्तिक स्नान की शुरुआत पूर्णिमा से करने का महत्व है, लेकिन प्रतिपदा से भी स्नान करना संभव है। सबसे अच्छा होगा कि आप कार्तिक पूर्णिमा से स्नान करना प्रारंभ करें। स्नान की विधि: 1. स्नान का समय: कार्तिक माह में स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। यह आमतौर पर सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच होता है। ध्यान रखें कि स्नान के लिए ये समय सर्वोत्तम होता है। 2. जल का तापमान: कार्तिक स्नान ठंडे जल से किया जाता है, लेकिन अगर ठंड बहुत है तो आप गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दें कि गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए। 3. पीरियड्स के दौरान स्नान: महिलाएं अगर पीरियड्स में हैं तो उन्हें स्नान उसी समय करना चाहिए जब वे सामान्यतः स्नान करती हैं। पूजा पाठ करते समय गंगा जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजा की विधि: 1. तुलसी पूजा: स्नान के बाद तुलसी जी की पूजा करना न भूलें। तुलसी को घर में रखना और उनकी परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। 2. दीप जलाना: कार्तिक माह कार्तिक मंथ 2024 में दीपदान का विशेष महत्व है।
कम से कम 3 दीपक जलाने का प्रयास करें, एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे और एक अपने घर की छत पर। 3. सूर्य को जल अर्पित करना। स्नान के बाद सूर्य देव को जल देना अनिवार्य है। यह आपके सभी कार्यों में सफलता और समृद्धि लाएगा। सावधानियां। एक आहार संबंधी सावधानियां। कार्तिक माह, कार्तिक मंथ 2024 में विशेष ध्यान दें कि आप मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल का सेवन न करें। यदि आपको इनका सेवन करना पड़ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। 2. भजन और कीर्तन। स्नान के बाद समय बिताने के लिए भजन और कीर्तन करें। कोशिश करें कि सोने से बचें, लेकिन अगर अत्यधिक थकान हो तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। 3. नियमितता। कार्तिक माह में जितना संभव हो नियमित रूप से स्नान और पूजा करें। यदि आप 5 से 7 साल तक नियमित रूप से स्नान करते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं हो सकती। 4. परिक्रमा। तुलसी की परिक्रमा कम से कम 5 या 7 बार अवश्य करें। यह आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। कार्तिक मास के नियम। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक महीने में श्रीहरि में जल में वास करते हैं। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में रोजाना श्रीहरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की उपासना जरूर करें और सुबह एवं शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान करना फलदायी साबित होता है। प्रतिदिन विधिपूर्वक गीता का पाठ करें और मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान में दीपक जलाएं। इन कार्यों से बनाएं दूरी। कार्तिक के महीने में तामसिक चीजों के सेवन से बचना चाहिए। किसी से बातचीत के दौरान गलत शब्द का प्रयोग न करें। तन और मन की स्वच्छता को बनाए रखें। किसी भी पशु पक्षी को नुकसान न पहुंचाएं। कार्तिक स्नान का महत्व। कार्तिक स्नान का महत्व कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पुराणों जैसे पद्म पुराण, स्कंद पुराण और नारद पुराण में वर्णित है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी पत्नी सत्यभामा को कार्तिक स्नान की महिमा और अनुष्ठानों के बारे में बताया था। इस शुभ दिन पर बड़ी संख्या में हिंदू अनुष्ठानिक स्नान करते हैं। कार्तिक महीने में स्नान करने का लाभ 1000 गंगा स्नान और 100 से अधिक माघ स्नान करने के बराबर है। यह एक लोकप्रिय मान्यता है कि कार्तिक महीने में पवित्र स्नान करने और दान करने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस को हराया था और पृथ्वी को एक सुरक्षित स्थान बनाया था। साथ ही आयुर्वेदिक अध्ययनों के अनुसार कार्तिक महीने के आखिरी 8 दिन और मार्गशीर्ष महीने हिंदू कैलेंडर में कार्तिक के बाद का महीना के शुरुआती 8 दिनों को यमदष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है मृत्यु की ताकत। इस अवधि के दौरान तालाबों या अन्य जल निकायों में स्नान करने, हल्का भोजन करने और धार्मिक क्रियाकलाप और प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से अच्छे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कृपा मिलती है। हाल के अध्ययनों ने भी कार्तिक स्नान के वैज्ञानिक महत्व को साबित किया है। इस समय सुबह सुबह स्नान करने से ऊर्जा मिलती है और शरीर को सभी प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।